हेलो दोस्तों आज के सेशन में हम आपसे बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टील के बारे में, यानी कि स्टील के कितने टाइप्स होते हैं और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, और जो स्टील का हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो स्टील होते हैं चार तरह के। कितने तरह के होते हैं? चार तरह के होते हैं, जिसमें मैं एक एक करके लिख देता हूं। फर्स्ट जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं कार्बन स्टील। कार्बन स्टील। सेकेंड जो होती है उसको बोलते हैं एलॉय स्टील। थर्ड जो होती है उसको बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। और जो फोर्थ होती है उसको बोलते हैं टूल स्टील। तो देखिए, अगर टाइप्स ऑफ स्टील की बात करते हैं तो स्टील होते हैं चार तरह की, जिसमें से जो फर्स्ट है वो है कार्बन स्टील, जो सेकेंड है वो क्या है एलॉय स्टील, और जो थर्ड है वो है स्टेनलेस स्टील, और जो फोर्थ है वो क्या है टूल स्टील। तो स्टील के टाइप्स को तो आपने जान लिया। अब समझ लेते हैं इनके जितने भी टाइप्स होते हैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल से। तो सबसे पहले क्या है कार्बन स्टील। तो कार्बन स्टील के बारे में समझ लेते हैं। तो कार्बन स्टील, तो कार्बन स्टील जो होती है इंडिया में सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन किया जाता है, लगभग 90%। जितने भी तरह के स्टील का जो प्रोडक्शन होता है उसमें 90% जो प्रोडक्शन है केवल कार्बन स्टील का ही होता है। और जो कार्बन स्टील में जो कार्बन के परसेंटेज के अनुसार ही इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जो कार्बन स्टील होते हैं ये भी होते हैं तीन तरह के। तो इसमें से जो फर्स्ट है वो है लो कार्बन स्टील, जिसको माइल्ड स्टील भी बोला जाता है, और इसी को शॉर्ट में और क्या बोलते हैं एमएस बोला जाता है। फिर जो दूसरे तरह का जो कार्बन स्टील होता है वो है मीडियम कार्बन स्टील। तीसरे तरह का जो कार्बन स्टील होता है वो होता है हाई कार्बन स्टील। अब देख लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि कार्बन स्टील का जो क्लासिफिकेशन किया गया वो कार्बन परसेंटेज के अनुसार किया गया कि किसमें कितना कार्बन परसेंटेज है, उसी के अनुसार इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया। तो जो लो कार्बन स्टील होती है, यानी कि जो माइल्ड स्टील है एमएस जिसको बोलते हैं, इसमें कार्बन की परसेंटेज देखा जाए, इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है अप टू 0.25%। किसका परसेंट? इसमें जो कार्बन का परसेंट होता है, इसमें 0.25% कार्बन होता है। ठीक है, जो कार्बन स्टील होती है और लो कार्बन स्टील की कैटेगरी में आती है, जिसको हम एमएससी बोलते हैं, माइल्ड स्टील बोलते हैं। वही अगर मीडियम कार्बन स्टील को देखा जाए तो इसमें जो कार्बन की जो परसेंटेज होती है वो होती है 0.25। ये भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये भी होती है अप टू 0.25 to 0.60%। ठीक है, किसका परसेंट? कार्बन परसेंट। ठीक है। तीसरा देखा जाए जिसमें हाई कार्बन स्टील जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें देखते हैं कितना परसेंटेज हो सकता है कार्बन। इसको हो सकता है अप टू 0.60 to 1.5%। ठीक है, इसका कार्बन परसेंटेज। तो कार्बन स्टील के क्लासिफिकेशन को आपने देखा कि ये तीन तरह के होते हैं, जिसमें लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील को माइल्ड स्टील या एमएससी बोला जाता है। इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है 0.25% होती है। मीडियम कार्बन स्टील में जो कार्बन की परसेंटेज 0.25% से लेकर 0.60 तक हो सकती है, और हाई कार्बन स्टील में जो कार्बन की जो परसेंटेज है मैक्सिमम 0.60 से लेकर 1.5% तक हो सकती है। तो ये हो गया कार्बन स्टील। दूसरा है एलॉय स्टील। एलॉय स्टील क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। यदि स्टील की प्रॉपर्टी को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, यानी कि कुछ प्रॉपर्टी ऐसे हो जिसको आपको डिक्रीज करना है, कुछ प्रॉपर्टी को आपको इंक्रीज करना है,
तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर एलिमेंट को ऐड करते हैं। किसके अंदर? स्टील के अंदर। ऐसा जो स्टील होता है उसी को बोलते हैं एलॉय स्टील। एलॉय स्टील के अंदर कौन कौन से ऐसे एलिमेंट ऐड करते हैं तो उसकी क्या प्रॉपर्टी चेंज होती है उसको समझ लेते हैं। तो एक एक एलिमेंट को मैं बता देता हूं कि इसके अंदर कौन सा एलिमेंट ऐड करने से कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है एलॉय स्टील के अंदर। तो मैग्नीज एलिमेंट अगर एलॉय स्टील के अंदर पड़ी होती है तो देखिए क्या होती है। मैग्नीज एलिमेंट अगर एलॉय स्टील के अंदर पड़ी है तो इसका जो स्ट्रेंथ और जो हार्डनेस दोनों क्या करती है? बढ़ाती है। ठीक है, क्या घटाती है? इसकी जो डक्टिबिलिटी है और वेल्डेबिलिटी को क्या करती है? घटाती है। सिलिकॉन देखिए क्या करता है, और इसको ऐड करते हैं तो ये डीऑक्सीडाइजर का वर्क करता है एलॉय स्टील में। जब फास्फोरस को एलिमेंट के रूप में जब ऐड करते हैं तो उस केस में क्या होता है? तो उस केस में भी स्ट्रेंथ और जो हार्डनेस है इसकी उसको बढ़ाता है, डक्टिबिलिटी और इसकी जो वेल्डेबिलिटी है इसको क्या करता है? घटाता है। वहीं जब सल्फर को ऐड करते हैं तो देखिए यहां पर इस केस में क्या होती है, इसकी जो डक्टिलिटी होती है वो कम होती है। जब कॉपर को ऐड करते हैं तो कोरोजन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। वहीं हम निकिल को ऐड करते हैं तो ये देखिए इसकी जो हार्ड हार्डनेबिलिटी और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ इसको क्या करता है? बढ़ाता है। वहीं जब मॉलिबेंडम को ऐड करते हैं तो इसका जो क्रीप जो रेजिस्टेंस होता है उसको बढ़ाता है, तो क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो एलॉय स्टील को हमने जान लिया कि एलॉय स्टील किसे कहते हैं और कौन कौन सा एलिमेंट इसके अंदर ऐड करते हैं तो क्या क्या होता है इसको मैं बता देता हूं फिर से। अगर मैग्नीज आप ऐड करेंगे एलॉय स्टील के अंदर तो जिसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस दोनों क्या करती है? बढ़ती है, और डक्टिबिलिटी और वेल्डेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। वहीं अगर जब आप फास्फोरस भी ऐड करते हैं तो सेम वर्क होता है, स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ती है, डक्टिबिलिटी और वेल्डेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। सिलिकॉन को ऐड करते हैं तो ऐसा जो एलॉय होता है वो डीऑक्सीडाइजर कवर करता है। सल्फर को जब आप ऐड करते हैं तो ये क्या डक्टिबिलिटी उसमें कम हो जाती है। कॉपर को ऐड करते हैं तो जो कोरोजन रेजिस्टेंस का कॉपर वर्क करता है उसमें। निकिल अगर जो इसके अंदर ऐड करते हैं तो इसकी जो हार्डनेबिलिटी और इसका जो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है वो दोनों क्या? बढ़ जाती है। अगर इसके अंदर मॉलिबेंडम और जब आप ऐड करते हैं तो इसमें जो क्रीप रेजिस्टेंस होती है इसकी बढ़ जाती है। तो मैंने बताया था जो एलॉय स्टील होती है उसके अंदर जब किसी एलिमेंट को ऐड कर देते हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है, कुछ प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाती है। तो ऐसे जो स्टील को बोलते हैं एलॉय स्टील। तो देखिए आपके सामने है, ये हो गई एलॉय स्टील। अब जानते हैं स्टेनलेस स्टील के बारे में। तो स्टेनलेस स्टील क्या होता है? स्टेनलेस स्टील भी एक तरह का एलॉय स्टील ही है, लेकिन इसको एलॉय स्टील से अलग क्यों रखा गया इसको मैं बता देता हूं। तो ये स्टेनलेस स्टील जो होता है इसमें मिनिमम 10.5% क्रोमियम होना ही होना चाहिए। कितना? स्टेनलेस स्टील जो भी होता है तो इसके अंदर 10.5% क्रोमियम ये होना चाहिए। यानी स्टेनलेस स्टील है तो उसके अंदर मिनिमम कितना होगा? क्रोमियम 10.5%।
इसके बाद आप किसी और एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि निकेल है, मोलिब्डेनम है, सिलिकॉन है, और भी एलिमेंट को आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो क्राइटेरिया है इसमें 10.5% क्रोमियम होना ही होना चाहिए। तो ऐसा जो स्टील होता है उसको बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के अंदर जो क्रोमियम ऐड करते हैं तो उसका देखिए बेनिफिट भी क्या होता है। देखिए मान लीजिए एक हमने स्टील लिया, तो इसके अंदर जब क्रोमियम ऐड करते हैं तो ये क्या करता है, इसके आउटर साइड में एक लेयर बना लेता है, और ये होती है क्रोमियम ऑक्साइड की, Cr2O3 की। इस लेयर को बोलते हैं पैसिव लेयर। क्या बोलते हैं? पैसिव लेयर। इस लेयर के कारण ही जो स्टेनलेस स्टील होती है उसमें कोरोजन नहीं होती है। तो ये क्या होती है, स्टेनलेस स्टील में आप देखते होंगे कि इसमें कोरोजन नहीं होती है। क्या नहीं होती है? कोरोजन नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है, आप इतना याद रखना। स्टेनलेस स्टील में कोरोजन नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें हम लोग मिनिमम 10.5% क्रोमियम ऐड ही करते हैं। उसके बाद आप जो एलिमेंट ऐड करना हो तो आप कर सकते हैं। अब क्रोमियम इसके अंदर आप ऐड करेंगे तो इसके जो स्टेनलेस स्टील की जो आउटर लेयर पे एक लेयर बन जाती है जिसको बोलते हैं पैसिव लेयर, और वो जो लेयर होती है वो क्रोमियम ऑक्साइड को, क्या क्रोमियम ऑक्साइड जो लेयर बनाती है तो उसकी वजह से इसके ऊपर जो कोरोजन का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, कोरोजन नहीं होता है। तो जो स्टेनलेस स्टील होती है ये भी कई तरह की होती है, तो हम एक एक टाइप्स को आपको बता देते हैं। तो स्टेनलेस स्टील की टाइप्स की बात करें तो ये 5 तरह की होती है। कितने तरह की? 5 तरह की होती हैं। अब मैं एक एक कर पाऊंगा। फर्स्ट होती है फेरिटिक। सेकेंड होती है मार्टेनसिटिक। थर्ड होती है ऑस्टेनिटिक। फोर्थ होती है डुप्लेक्स। फिफ्थ होती है प्रेसिपिफिकेशन, हार्डली स्टेनलेस स्टील, जिसको बोला जाता है शॉर्ट में पीएच स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील 5 तरह के हो गए। इसमें सब एक एक को समझ लेते हैं। तो जो फेरिटिक होते हैं इनका जो देखिए ये जो होते हैं बीसीसी होते हैं। बीसीसी मतलब होता है बॉडी सेंटर क्यूब, और ये मैग्नेटिक होते हैं, ठीक होते हैं, और इनका जो वर्किंग होता है वो कोल्ड होता है। ठीक है, इसका फेरिटिक स्टेनलेस स्टील का। मॉडर्निस्टिक का देख लेते हैं। तो क्या होते हैं? बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। ये क्या वेरी स्ट्रांग होते हैं, टफ होते हैं, और ये मशीनेबल होते हैं। मॉडर्निस्टिक क्या होते हैं? ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, टफ होते हैं, और मशीनेबल होते हैं। ठीक। ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील का देख लेते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये एफसीसी होते हैं। ये एफसीसी होते हैं, जैसे बीसीसी होते हैं, ये उसी प्रकार एफसीसी होते हैं। एफसीसी मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्यूब। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूब होते हैं। ये मैग्नेटिक नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? ये नॉन मैग्नेटिक होते हैं। नॉन मैग्नेटिक होते हैं, और
इसमें कोरोजन नहीं होता, कोरोजन नहीं होता। ठीक है, डुप्लेक्स स्टील के बारे में देख लेते हैं। यहां पे जो डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील होते हैं ये 2 फेज माइक्रो, जो डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील होते हैं ये 2 फेज माइक्रो स्ट्रक्चर के होते हैं। ये जो डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील होते हैं ये फेरिटिक और ऑस्टेनिटिक इन दोनों से मिलके बने होते हैं, इसलिए जो डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं। तो ये क्या होता है, ये वेरी स्ट्रांग होते हैं। इसलिए इंडस्ट्री में देखते होंगे आप डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। जो पीएच स्टेनलेस स्टील होते हैं इसके अंदर क्रोमियम और निकेल मिला होता है। ठीक है, तो ये हो गए स्टेनलेस स्टील के टाइप्स भी, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने डिटेलिंग भी कर दी। अब हम लोग जानेंगे टूल स्टील के बारे में। टूल स्टील की बात करें तो टूल स्टील में जो कार्बन कंटेंट होते हैं वो ज्यादा होते हैं। कार्बन कंटेंट इसमें कम से कम 0.5% से लेके 1.5% तक होते हैं। 1.5% तक इसमें कार्बन होते हैं, इसलिए इसका जो हार्डनेस, क्या टूल स्टील का जो हार्डनेस और इसकी जो स्ट्रेंथ दोनों क्या होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। इसलिए जो टूल स्टील होते हैं उसका इस्तेमाल टूल बनाने के लिए किया जाता है और डाई बनाने के लिए किया जाता है। जैसे जो कटिंग टूल्स होते हैं और ऐसे बहुत सारे जो टूल्स होते हैं उनको बनाने के लिए जो टूल स्टील का यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज के सेशन में आपको पता चला टाइप्स ऑफ स्टील के बारे में और जितने भी तरह के जो स्टील होते हैं उनके जितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।